उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये कोई आने का टाइम है? मेरे बाप की ससुराल है क्या जो जब बनाया घुसाया? अब आप तो बख्श दो मालिक। कहाँ गायब हो गया था तू? ये कीड़ा क्यों खड़ा है? हाँ वो मतलब तू दो चार खा के आ गया? अपने बड़े साहब ने अभी मिट्टी के शेर भर्ती कर रखे हैं, औरतों से भी पिटाई होने लगी। अगर यही हाल होता रहा तो भूलिएगा। अब मालिक आप तो बस लग गए। ये चोट तो अखाड़े में कुश्ती में लगी थी, चारों खाने चित कर दिया हमने बिरजू पहलवान के। कौन बिरजू? बेटा मुझे तो तू बनाइयो मत। मालिक वो हकीमपुर का पहलवान बिरजू 10-10 बैल का बल बतावे हैं उसमें, और एक धोबी पाट में चित कर दिया उसे। बेटा मुझे तो तू बना मत, मैं सब समझूं तेरे पहलवानी। मतलब तू उस विधवा के वहां से खाली हाथ लौट रहा है। मालिक अब वो मिली ही नहीं तो क्या करता। अब अकेली औरत, ना आगे ना पीछे, गई होगी अपने आशिक के पास। बंद कर, चल निकल यहाँ से, निकल और जाके उस किशनपुर वाले के वहां से रकम ले गया। बस क्यों गया और क्यों आया? दिमाग सही है क्या तेरा? ये क्या कर रही है? बाबूजी अगर आप देखते ना, चक्कर आया थे, चक्कर। क्या मारा उसने? या, या, या। किसने मारा और कौन था? हाँ? वो तो नहीं पता बाबूजी, लेकिन लड़की थी, मुंह पे कपड़ा बांधा था। क्या पैर चलाया उसने, क्या हाथ चलाया। या, या, या। वही तेरा दिमागी फितूर है? जरूर मास्टर जी ने कुछ सुनाया होगा। हाँ? नहीं बाबूजी, मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई आदमी कमला दीदी को सता रहा था। ले, अब कमला को भी शामिल कर लिया अपनी कहानी में। हाँ? चल ये सब छोड़ और जाकर देख कि खाने में क्या है। राजू भी देख कब से स्कूल से आके तेरा इंतजार कर रहा है, कब से भूखा बैठा है। नहीं बाबूजी, मुझे भूख नहीं लगी। तो क्या करोगे फिर? डिशुम डिशुम खेलना दीदी की तरह? हाँ। तू नहीं कर पाएगा, ये लड़कियों का खेल है, लड़कियों का। मैं सीख जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी मुंह पे कपड़ा बांधना है। तो चलो मुंह पे कपड़ा बांधते हैं। अब क्या क्या बताऊं बड़े साहब, ये मंगत और प्रभु थोड़ा हेर फेर चलता है। कुछ खाने पीने में भी चलो कोई दोष नहीं, पर बड़े साहब जब पेट दिखने लगे तो लोगों की नजर लग जाती है। वीरेन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताता बड़े साहब, फूलमती भाभी सरपंच है, पर चलती तो मंगत की ही है ना। पिछली दफा
आपकी दया से मैं सरपंच था तो सारा काम देखभाल कर करता हूँ। अब 7 पंचों में से मैं भी एक पंच हूँ। मेरी पंचायत में बिल्कुल नहीं चलती, सरपंच आती नहीं है और भूरे का भी पंचायत में दखल है। ऊपर से ये मंगत और प्रभु अब भी चलाते हैं। मैं समझता हूँ, पर ऐसी आज क्या परेशानी आ गई कि तुम घिघियाते हुए हमारे पास चले आए? समस्या ये है बड़े साहब कि अब राजपुरा में सब सेंटर और आंगनवाड़ी चलाने की बात है। आज नहीं तो कल जो सरकारी पैसा इसके लिए मिलता है उसकी बात उठेगी और ये सारा पैसा इधर का उधर कर दिया गया। ये सब कब हुआ? कई दिनों से चल रहा है बड़े साहब। और वो नर्स बहन जी वो फूलवती भाभी से भी मिली थी। हम जानते हैं। बड़े साहब, सरपंच को नए नए कामों में शामिल करने की जैसे मुहिम सी चल पड़ी है केंद्र और आंगनवाड़ी वालों में। हाँ बड़े साहब, अगर ये ट्रेनिंग हो गई तो सरपंच से उनकी उम्मीदें और भी बढ़ जाएंगी। ट्रेनिंग? कैसे ट्रेनिंग? बड़े साहब, वही जो 2-1 दिन में अपने ब्लॉक में शुरू होने वाली है। वीरेन, गोल मोल बातें मत करो। ये बताओ कैसी ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग? बड़े साहब, ब्लॉक में सभी गांवों के सरपंचों को बुलाकर उन्हें उनके कामों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाएगा। सरकारी योजनाएं जो गांव के विकास के लिए चल रही है उनके बारे में भी बातचीत की जाएगी। सभी सरपंचों को सरकारी खत भेजकर बुलाया गया है बड़े साहब। खत? कैसा खत? मुझे तो ऐसा कोई खत नहीं मिला। हुजूर, 2 दिन पहले बीडीओ साहब के दफ्तर से आया था। मैंने प्रभु के हाथ में दिया था वो खत। चाय। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे काहे नहीं, रहीम चाचा की लड़की हो तो अपने घर की जैसे हुई ना। जी। अच्छा मैं जरा घर के काम निपटा लूं। हाँ, तुम बात करो। बिमला, तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम पर गई है। सच? हाँ। क्या तुम्हें पता है कि पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए और कुछ भी नहीं? हाँ, नर्स बहन जी ने बताया था। अच्छा, लेकिन तुम्हें इन दिनों अपनी खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, नर्स बहन जी ने ये भी बताया था, तिरंगा खाना, सफ़ेद मतलब दूध से बनी चीज़ें, हरा मतलब सब्जियाँ और नारंगी मतलब फल। अच्छा, नर्स बहन जी ने तो सब कुछ बता दिया, कुछ बचा ही नहीं। नहीं, एक बात है। अच्छा विमला, अब मैं चलती हूँ। हाँ, इतनी जल्दी क्या है शबनम? विमला की मुश्किल तो हल करती जाओ। विमला, तू कह रही थी ना कि तुझे दूध पिलाते वक्त दर्द होता है। हाँ हाँ, और खासकर जब बच्चा दूध पीकर हटता है। शबनम, तुम कुछ बता सकती हो उसे? दूध तो ठीक ठाक होता है ना तुम्हें? हाँ। अच्छा, अगर दूध पिलाते वक्त दर्द हो तो एक काम करना, दूध पिलाने से पहले बच्चे के मुंह में आराम से अपनी उंगली डालना, मगर एक बात का ख्याल रहे, उंगली डालने से पहले तुम्हारे हाथ साबुन से अच्छी तरह से साफ होने चाहिए। दरअसल जब आप बच्चे के मुंह में उंगली डालते हो तो इससे बच्चे के मुंह में हवा का दबाव हट जाता है, जिससे कि दूध पिलाने के दौरान माँ को दर्द नहीं होता। यहाँ तक कि बच्चे को ठीक से पकड़कर दूध पिलाने से भी दर्द घटता है।
और एक बात का तो खास ख्याल रखना चाहिए, बच्चे का दूध कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध पिलाते रहने से दर्द धीरे धीरे कम होता है और आखिर में दूर हो जाता है। ठीक कहा ना नर्स बहन जी? बिल्कुल ठीक। देखा बिमला, हमारी आंगनवाड़ी बहन जी को कितनी जानकारी है। अब जब आंगनवाड़ी खुल जाएगी तो तुम अपने बच्चे के साथ वहाँ जरूर जाना। पर ये आंगनवाड़ी कहाँ खुलेगी? अरे हमारे स्कूल में ही। अरे वाह, बधाई हो। पहले आंगनवाड़ी तैयार हो जाए, लोग आने लगे, उसके बाद बधाई दीजिएगा। अरे बिमला, जरा इधर तो आना। इतने हौसले के साथ काम कर रही हो तो जल्द ही आंगनवाड़ी शुरू हो जाएगी। और फिर तुम तो इसी गांव की हो, तो सब तुम्हारी मदद भी करेंगे। बहन जी, आप भी ना कमाल है, सबकी बात कर रही हैं, पर अपनी नहीं। आप क्यों नहीं करती मेरी मदद? कैसी मदद? मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग कहते हैं नर्स बहन जी पहले ही आकर पूछ गई, और एक नर्स बहन जी हैं कि मुझे तो कुछ बताती ही नहीं। मैं तो खुद दे रही थी तुम्हें वो लिस्ट, पर तुमने ही मना कर दिया। वो तो मैं आपसे नाराज थी, लेकिन अगर आपने अभी भी मुझे लिस्ट नहीं दी ना तो मैं फिर से नाराज हो जाऊंगी। ये लो, पर एक शर्त है। शर्त? अब से हम दोनों साथ में काम करेंगे। ये भी कोई कहने की बात है बहन जी, और वैसे भी हम एक दूसरे की मदद की जरूरत तो है ही। तुझे क्या हुआ? मैं ढिशुम ढिशुम औरत हूँ। ढिशुम ढिशुम औरत? कौन ढिशुम ढिशुम औरत? ढिशुम ढिशुम, जिसने तुम्हें बचाया था और चंद्रू की खूब पिटाई की थी। क्यों भाई लोग, क्या हो रहा है? कमला, लगता है मेरा कर्जा चुकाने का कोई इरादा नहीं है तेरा। आदमी भेजता हूं तो आती नहीं। 2 साल से भी ज्यादा हो गया, और कितनी मोहलत दूं तुझे? बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए मुंशी जी, मैं जल्दी आपका सारा कर्जा लौटा दूंगी। कैसे करेगी वापस? इस शबनम के साथ काम करके उसके घर को तो संभाल नहीं पाएंगे। गांव के बच्चों को क्या देखेगी? पहले शौहर ने छोड़ा और फिर माँ बाप ने घर से निकाल दिया। इससे पहले कि खुद ही सुधर जा, नहीं चलेगी तेरी आंगनवाड़ी अब। और तू भी सुन ले कमला, अगर मेरा कर्जा जल्दी से वापस नहीं किया ना तो फिर से सामान बाहर फेंकवा दूंगा।